सर्कस में एयरपोर्ट नहीं है क्योंकि क्लब्स मिल जाएंगे हमें बाहर मज़े हो जाएंगे, हमें कोई ज़्यादा सख्ती रूल्स नहीं होंगे, या कुछ ऐसे ही मज़े के लिए आ रहे हो देन आई विल नॉट कंसिडर नॉर्थ लोकेशन स्टेट एकेडमी। आप सिर्फ क्लास अटेंड करनी है, यू हैव नॉट टू गिव द एग्जाम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम ऐश गोस्वामी है और मैं सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ नॉर्थ लोकेशन स्टेट मेडिकल एकेडमी में, जो चर्किस्क में पढ़ती है, ठीक है, रशिया में। काफ़ी देर हो गई वीडियो नहीं बनाई थी मैंने किसी भी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, किसी भी चीज़ के रिलेटेड वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा बिजी हो गया था। इंटर्नशिप मेरी चल रही थी और साथ साथ एग्ज़ाम्स भी हुए थे ख़त्म, तो इसलिए और मैं फिर इंडिया आ गया था। तो अभी मैं बैठ के इंडिया में फ्री हूँ, अभी मैं इंडिया में बना रहा हूँ क्योंकि एडमिशन्स शुरू हो गई हैं। नीट ख़त्म हुआ है 2026 का, जो रीनीट हुआ था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सभी बच्चों के लिए, नीट एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्होंने सीट ली इंडिया में, जिनकी रैंक आई है इंडिया में, गवर्नमेंट सीट स्क्योर की है, और उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने सीट नहीं ले सके लेकिन पास हो गए, ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स को पार करके पास हो गए। तो वो सारे बच्चे जो सीट नहीं ले पाए इंडिया में, अपना दिल छोटा मत करना, क्योंकि रीज़न ये है इंडिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और चाहे आप अच्छे हों या ना हो, वो उधर मैटर ही नहीं करता। और जब ये दंगे हो रहे हैं, ये आपको पता ही है क्या क्या जंतर मंतर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी हो रहा है, इनसे अच्छी बात है आप दूर जाओ। अगर आपकी सीट नहीं हुई है तो छोटा मत करो दिल, आप अब्रॉड में एमबीबीएस करो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर आप बाहर से एमबीबीएस करते हो, सेम है, बस यूनिवर्सिटी चुननी कैसे, वो मेरी यूट्यूब में वीडियोस बहुत सारी आई हुई हैं कि कैसे यूनिवर्सिटी चुननी है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, तो आप वो देखो, या आप कोई भी यूट्यूब देखो तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी मत चले जाना कि बाद में फिर आपको पता चले कि काश हमने वीडियो देखी होती किसी की कि कौन सी जाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जब आपको पता नहीं है कि कैसे यूनिवर्सिटी देखनी है, बाहर की या अब्रॉड की, ठीक है। तो बिना वेस्ट किए टाइम हम शुरू करते हैं। तो मैं आज वीडियो नॉर्थ लोकेशन स्टेट मेडिकल एकेडमी के ऊपर बनाऊंगा, जो चर्किस्क में है। मैप भी आपको दिख रहा है, तो ये है चर्किस्क। अब ये मॉस्को से ऑलमोस्ट, आपको अगर मॉस्को से चर्किस्क की बात करें, चर्किस्क में एयरपोर्ट नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा आज, चर्किस्क में अपना एयरपोर्ट नहीं है उस सिटी का, लेकिन आपको एयरपोर्ट जो है वहाँ से 1.5 से 2 घंटे की दूरी में, मतलब 150 किलोमीटर्स टू 200 किलोमीटर्स की दूरी में एक सिटी आती है, मिनरल वॉली आती है। वहाँ से आपको, मतलब एमआरवी है तो एमआरवी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको वहाँ से मिलेगा। उस एयरपोर्ट में ये है कि आपको मॉस्को जाने की ज़रूरत नहीं है। आप, वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो आप डायरेक्टली इंटरनेशनल के थ्रू भी जा सकते हो। एमआरवी से डायरेक्ट फ्लाइट इंडिया की नहीं है, बट एमआरवी से आपको दुबई की फ़्लाइट, उज़्बेकिस्तान की फ़्लाइट या इस्तांबुल की फ़्लाइट आपको मिल जाती है। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सोची जाओ। मैं वो ऑप्शन आपको प्रेफर नहीं करूँगा, सोची जाने का। पैसे, फ़्लाइट सस्ती है, 5-6 हज़ार का फ़र्क है फ़्लाइट में, लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ जाने के लिए आपको ट्रेन लेनी पड़ेगी या बस लेनी पड़ेगी, जो काफ़ी घंटे लगाती है। अब अगली बात, ये तो हो गई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। मॉस्को से मैं डिस्टेंस बता रहा था। मॉस्को डिस्टेंस जो है, अगर मैं घंटों के हिसाब से बताऊँ, अगर आप फ़्लाइट लेते हो तो मॉस्को से एमआरवी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है 5 से 6 घंटे की दूरी में है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कहाँ पे है। और जो, अगर आपको पता हो तो माउंट एल्ब्रूस नाम के एक पहाड़ हैं जो यूरोप के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं, तो चर्किस्क में वो लोकेटेड है। चर्किस्क से ऑलमोस्ट 100 से 150 किलोमीटर के बाद वो पहाड़ मतलब दिखने लगते हैं और आप चढ़ भी सकते हो, और पूरे यूरोप के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं वो। तो बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं, इसलिए चर्किस्क में भी आते हैं। तो बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं। माउंट क्लाइंबिंग सारे रिकॉर्ड बने हैं वहाँ पे, तो आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में या यूट्यूब पे चेक कर सकते हो माउंट एल्ब्रूस। बाकी ये फोटो मैंने दे दी है माउंट एल्ब्रूस के बारे में, और इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी है। ये तो हो गया लोकेशन की कैसे है, ठीक है। अब आप ये पूछते हो कि यूनिवर्सिटी कैसी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये यूनिवर्सिटी जो है, इसने 2004 से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इसने शुरू किए थे, और ये यूनिवर्सिटी चर्किस्क में है, जो बता दिया मॉस्को से 6 घंटे की दूरी पर है। ये यूनिवर्सिटी नॉर्थ लोकेशन स्टेट एकेडमी इज़ अ पब्लिक यूनिवर्सिटी है। सो ये जो भी आपको कह रहा है कि पब्लिक प्राइवेट, तो ये बिल्कुल सेफ है आपके लिए, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगली चीज़, ये एनएमसी को फॉलो करती है। एनएमसी मतलब नेशनल मेडिकल काउंसिल को ये फॉलो करती है, जो भी उसके रेगुलेशंस हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करती है। अभी तक तो कर रही है, आगे भी करती ही रहेगी, मेरा तो यही मानना है, ठीक है।
अभी तक इसका वही है 54 मंथ्स का जो होना चाहिए आपका एनएमसी के अकॉर्डिंग डिग्री होनी चाहिए स्टडी, और +1 ईयर की सेपरेटेड इंटर्नशिप होनी चाहिए। तो ये उसमें एनएमसी फॉलो करती है बिकॉज इट हैज़ 6 इयर्स ऑफ एमबीबीएस डिग्री है, कोर्स है जिसमें आपको इंटर्नशिप भी है। नेक्स्ट, ये यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी का अकेडमी का नाम इसलिए दिया हुआ है, इसका नाम ये भी हो सकता था नॉर्थ वोकेशनल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बट यूनिवर्सिटी की जगह इसका नाम अकेडमी है बिकॉज इट हैज़ अ वैलिड रीज़न। इसमें ये बात है कि ये जहाँ पे अकेडमी का मतलब होता है उस स्पेशलाइज्ड चीज़ पर ही वो काम करती है। असल में नॉर्थ वोकेशनल स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है, अकेडमी है जिसको हम इंस्टीट्यूट कहते हैं। तो वहाँ पे ये मेडिकल इंस्टीट्यूट का अलग एक बिल्डिंग है पूरी की पूरी, और बहुत दूर फिर दूसरी बिल्डिंग्स आती हैं इंजीनियरिंग की, डेंटिस्ट की, बीडीएस की, तो बहुत सारी और भी फील्ड्स आती हैं, लेकिन एक अलग सेपरेट बिल्डिंग है फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। तो ये एक अच्छा आ जाता है कि बीच में कोई और कोर्स नहीं होगा, सिर्फ मेडिकल कोर्सेज होंगे उसमें। अब अगली बात हम करते हैं कि क्या इस यूनिवर्सिटी में कैडेवर है। तो ये मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, जो भी आपको यूट्यूबर ऐसा बताता है कैडेवर्स के बारे में है या नहीं है, तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ क्योंकि मैं वहाँ से पढ़ता हूँ कि नॉर्थ वोकेशनल स्टेट अकेडमी में कैडेवर नहीं है। ठीक है, आगे कैडेवर की जगह एक हमने ऑल्टरनेटिव चीज़ भी है वहाँ पे क्या है कि आपको कैडेवर नहीं है, लेकिन 3rd-4th ईयर में जब आप हॉस्पिटल जाओगे, जो उनके हॉस्पिटल्स हैं एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स, वहाँ पे जाओगे तो जो न्यूली डेथ जो बॉडी आती है, जो न्यूली बॉडी आती है बिफोर द पोस्टमार्टम से पहले, तो आपको बताया जाता है उसके ऊपर से। ठीक है, मतलब कैडेवर्स नहीं है पर वो है, वो भी मैं श्योर नहीं हूँ, बस ये मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा पता चला था इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सही है बिल्कुल 100% है, कैडेवर नॉर्थ वोकेशनल स्टेट अकेडमी में नहीं है। नेक्स्ट बात, कैडेवर भी हो गया, सारे क्वेश्चंस मैं क्लियर कर रहा हूँ आपके यहाँ पे। नेक्स्ट है कि हॉस्टल का क्या है। देखो हॉस्टल, आपको 2 हॉस्टल्स हैं नॉर्थ वोकेशन के। पहला हॉस्टल है हॉस्टल नंबर 2 और दूसरा है हॉस्टल नंबर 1। हॉस्टल नंबर 2 में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स वहाँ पे रहते हैं। जब आप जाओगे एडमिशन करवाओगे नॉर्थ वोकेशन में, तो आपको हॉस्टल नंबर 2 मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे 150 बच्चों की सीट्स हैं, वहाँ पे कोई ओवर क्राउडेड नहीं है वो हॉस्टल। 150 बच्चों की सीट्स हैं और उससे ज़्यादा है, ताकि अगर 160 बच्चे भी आ जाएं तो, लेकिन सीट जो है, एडमिशन सीट जो है वो सिर्फ 150 हैं अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी रूल्स। फिर जब आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है, देन सारे बच्चों को जो फर्स्ट ईयर के हैं उनको हॉस्टल नंबर 1 में डाल दिया जाता है। वहाँ पे 9 फ्लोर्स हैं और 9 फ्लोर्स में से 7 फ्लोर्स इंडियंस के हैं। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, तो ऑलमोस्ट वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो 2nd ईयर से लेकर 6th ईयर तक वहाँ रहते हैं। डिस्टेंस की बात करूँ, हॉस्टल नंबर 2 जहाँ पे आप फर्स्ट ईयर में जाओगे, वहाँ से अगर आप बस में जाते हो तो आपको 15 मिनट्स लगेंगे। अगर आप पैदल जाते हो यूनिवर्सिटी तो आपको 30 मिनट्स लगेंगे, 30 to 35 मिनट्स लगेंगे। बट इन द सेम केस अगर आप हॉस्टल नंबर 1 में जाओगे 2nd ईयर to 6th ईयर में, तो आप बस वहाँ है नहीं। ठीक है, हॉस्टल नंबर 1 में आपको बस नहीं मिलेगी, कैब ले सकते हो। कैब में अगर आप करते हो तो 5 मिनट्स लगेंगे, बट अगर आप पैदल जाते हो तो आपको रफली 20 मिनट्स लगेंगे। तो वो पास है काफ़ी, उसमें इतनी दूरी की बात नहीं है। हॉस्टल नंबर 1 से बच्चे बहुत ज़्यादा जाते हैं यूनिवर्सिटी, पैदल जाते हैं। अगली बात, टीचर्स के ऊपर, टीचिंग फैसिलिटीज़ की बात करें। टीचिंग यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है। ये मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो बच्चे यहाँ पे ये सोच के आ रहे हैं कि हम रशिया में जाएंगे, नॉर्थ वोकेशन हम चुनते हैं क्योंकि क्लब्स मिल जाएंगे हमें बाहर मज़े हो जाएंगे, हमें कोई ज़्यादा सख्ती रूल्स नहीं होंगे, या कुछ ऐसे ही मज़े के लिए आ रहे हो, देन आई विल नॉट कंसिडर नॉर्थ वोकेशन स्टेट अकेडमी। आप बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, बट नॉर्थ वोकेशन को इसको भूल के भी मत चुनना, क्योंकि यहाँ पे इस नॉर्थ वोकेशन में आपको कोई ऐसा फन एक्टिविटी नहीं मिलेगी। मेरा फन एक्टिविटी का बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप पार्क में नहीं जा सकते, आप ये नहीं, वो कर सकते हो। फन का मतलब हो गया आप लेट नाइट क्लबिंग नहीं कर सकते, आप क्लब में नहीं जा सकते, आप हॉस्टल से बाहर ज़्यादा देर तक रह नहीं सकते रात को बिना परमिशन के, और आप क्लोथिंग सेंस भी है यहाँ पे बहुत, तो वो क्लोथिंग सेंस भी देखना है। बिकॉज जो आपको पता है रशिया एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री है, 2nd नंबर पे आती है मुस्लिम कम्युनिटी, बट जो नॉर्थ वोकेशन है वो चर्किस्क में है। चर्किस्क इज़ अ मुस्लिम डोमिनेंट सिटी, उसमें क्रिश्चियन कम है, तो यू कैन इमेजिन डैट कि क्लोथिंग उनका थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, और वो अच्छा भी है क्योंकि आप MBBS करने जा रहे हो, ना कि अपना फैशन, अपने मतलब ये बोल सकता हूँ कि
अपने आप को दिखाने नहीं जाते आप वहाँ, अपने बॉडी को नहीं दिखाना चाहते, आप जा रहे हैं वहाँ पे, आप पढ़ने जा रहे हो, आप एक सपना लेकर जा रहे हो, आप डॉक्टर बनने जा रहे हो। तो अगर आप सही में एक डॉक्टर बनने का सपना लेकर जा रहे हो, लड़की या लड़का कोई भी है, तो प्लीज़ अगर आपका स्ट्रिक्ट पढ़ना चाहते हो तो नॉर्थ ओकेशन आपके लिए बेस्ट है। बट अगर आपको मज़े चाहिए नॉर्थ ओकेशन नहीं लो आप, फिर ये मैं आपको सीधे बोलूँगा, ठीक है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी जाओ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं। बड़ी सिटी में जाओ फिर जहाँ पे आपको क्लबिंग चाहिए, ठीक है, नाइट लाइफ चाहिए, यहाँ पे नाइट लाइफ भी नहीं है। नेक्स्ट चीज़ ये है पढ़ाई कैसी है। तो टीचिंग जो है यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है, टीचर्स को इंग्लिश आती है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो टीचर रखे हुए हैं अपॉइंट किए हैं उनको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। इतनी कि कुछ टीचर जो है एक्सेंट इंग्लिश बोलते हैं, जैसे अमेरिकन या यूनाइटेड किंगडम्स की इंग्लिश होती है तो वो बोलते हैं, ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश। और यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी आपको, मॉडल्स हैं यहाँ पे, आप डीन ऑफिस में जाके आप परमिशन लेके आप मॉडल्स ले सकते हो, जो डमी मॉडल्स होते हैं, एनाटॉमी के लिए हो गया, या माइक्रोस्कोप्स हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन सेपरेट वीडियोस में बताता रहूँगा। जो एक एनाटॉमी में चाहिए कैडेवर के अलावा वो सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है, कैडेवर नहीं है बस। आगे की बात करो कि यहाँ पे सब्जेक्ट्स कितने हैं, तो देखो सब्जेक्ट्स आपको हर जगह सेम मिलेंगे। मोर देन 60+ सब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पे MBBS के लिए 6 ईयर्स के कोर्स में ड्यूरेशन में, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो अननेसेसरी होते हैं, आपको सिर्फ अटेंड करनी है क्लासेस, आपको एग्जाम देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। इन 60, अगर मैं 60 भी लेके चलूँ एवरेज 60 सब्जेक्ट्स, तो 60 में से 30 ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जहाँ पे आपको सिर्फ क्लास अटेंड करनी है, यू हैव नॉट टू गिव द एग्जाम। लेकिन सिटी छोटी, मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको सिटी के ऊपर लेना देना है तो छोड़ दो फिर क्लब। लेकिन अगर आपने एक भी क्लास मिस की तो हो सकता है आपको एग्जाम देना पड़े। तो प्लीज़ ये भी बात रखना कि एग्जाम क्लास मिस मत करना किसी भी वजह से, ठीक है। कोशिश ये करना कि हर बार आप हाइजीनिक रहो, हर बार आप न्यूट्रिशनल अच्छा रहे यहाँ पर, ताकि बीमार भी ना पड़ो, क्योंकि बीमार पड़ने पर भी आपको एब्सेंट ही माना जाएगा और आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे मेस की। तो मेस जो है फर्स्ट ईयर में मेस कंपलसरी है, क्योंकि वहाँ पे जो ऑफिशियल कंसल्टेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेस कंपलसरी की गई है फर्स्ट ईयर की, ठीक है। और सेकंड ईयर से आप और सेकंड टू 6th ईयर आप खुद बनाओगे दूसरे हॉस्टल में, क्योंकि वहाँ पे आपकी पर्सनल मेस होगी, वहाँ पे आपको मेस नहीं मिलेगी, आपको प्रोवाइड नहीं होगी। तो फर्स्ट ईयर में आपको मेस कंपलसरी है। तो जो भी आपको कंसल्टेंट कह रहा है कि मेस कंपलसरी नहीं है, वो आपको गलत बोल रहा है, गलत गाइड कर रहा है। ऑफिशियल कंसल्टेंट जब भी आप आओगे वहाँ पे तो आपसे पैसे लिए जाएंगे, मेस कंपलसरी है, ये याद रखना अपने माइंड पे। आगे नॉर्थ ओकेशन की और बातें करो तो यहाँ से जो बैच पास FMG रेशो की बात करते हैं। सबसे पहले जो बैच पास आउट होते हैं तो उनमें से एवरेज FMG रेशो, मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आप कह सकते हो कि कम बोलते ज़्यादा बोलते हैं, मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ की एवरेज FMG रेशो 35% है। जो FMG रेशो है यहाँ की 35% एवरेज FMG रेशो है, विच इज़ डिसेंट। जो है मतलब इतनी अच्छी भी नहीं बोल सकता, इतनी बुरी भी नहीं है। एक MBBS रशिया में कर रहे हो आप तो आपको ये देख के चलना है कि 30 से ऊपर होनी चाहिए, तो इसकी उसमें आती है। आगे ये कहाँ इसका और अप्रूवल है इस यूनिवर्सिटी का, तो ये WHO अप्रूव्ड है, ठीक है, ये NMC अप्रूव्ड है, ये WDOMS अप्रूव्ड है। WDOMS में अप्रूव होना ज़रूरी है। WDOMS में अप्रूव होंगे तो आप यू कैन गिव द एग्जाम। प्लैब आप दे सकते हो, आप AMC दे सकते हो, आप DHA दे सकते हो, आप USMLE दे सकते हो, आप बहुत सारे एग्जाम दे सकते हो। DHA मतलब दुबई का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। और इसके बारे में अगर बात करूँ तो इसकी फ़ीस जो है अपडेटेड फ़ीस आई हुई है 3,50,000 रूबल्स इसकी फ़ीस है, जो अभी तक अपडेट है, अभी बड़ी नहीं है। 3,50,000 रूबल्स फ़ीस है। और इस यूनिवर्सिटी की एक खास बात यह है कि जो आप जिस ईयर आप एडमिशन लोगे और जो फीस उस एडमिशन टाइम पे ईयर में होगी वही आपके 6 ईयर्स तक जाएगी। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मेरे टाइम पे फीस 3 लाख थी, 3 लाख रूबल्स। आपके टाइम पे 3,50,000 होगी अगर आप इस साल आते हो। मेरे टाइम पे 3 लाख रूबल्स थी, और क्योंकि फीस बढ़ गई है मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरी 6 ईयर्स तक 3 लाख रूबल्स ही रहेगी, मेरी नहीं बढ़ेगी। वैसे ही आप अगर इस साल आते हो 3,50,000 रूबल्स के एडमिशन ईयर पे, तो आपकी 3,50,000 रूबल्स ही रहेगी 6 ईयर्स तक। लेकिन ये एक फ़ायदा है, और दूसरी चीज़ आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। टॉप 10 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है एवरी ईयर फ्रॉम सेकेंड ईयर से, ठीक है। आपको टॉप 10 में आना है, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, विच विल बी 25% ऑफ द फीस की 25% होगी। एवरी ईयर आपका टॉप 10 निकलेगा, उनमें से फिर 25% निकलती जाएगी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे मतलब नॉर्थ ओकेशन की और बात करें अगर, तो इसका स्कोप है या नहीं। सबसे बड़ी बात ये आती है क्या ये करना चाहिए या नहीं। देखो ये आखिरी क्वेश्चन है जो मैं बताने जा रहा हूँ।
नॉर्थ लोकेशन स्टेट एकेडमी क्यों चुनो इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तब चुनो अगर आप सीरियसली डॉक्टर बनना चाहते हैं। दूसरा, अगर आपको स्मॉल सिटी बिग सिटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, छोटी और बड़ी सिटी से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज चरकेस इज अ टाउन नॉट अ सिटी। तीसरी बात यह है, अगर आप कोई भी मतलब लड़ाई में कोई भी जो मिलिट्री होती रहती, रशिया यूक्रेन की होती है या कुछ ऐसा भी है, इनमें नहीं पढ़ना चाहते, इनसे आप मतलब आपको टेंशन है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, तो ये एक सेफ टाउन है, सेफ सिटी है चरकेस, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चौथी चीज़ ये है कि यहाँ की FMG रेशो अच्छी है, ठीक है, 35% है FMG रेशो अच्छी है। और पांचवी बात, मेन चीज़, फीस जो है एक मिनिमल फीस है 3,50,000, जो एक अफोर्डेबल दे सकता है बच्चा अगर उसकी सीट इंडिया में नहीं मिली है, क्योंकि इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस लोगे तो इट विल बी वेरी मच कॉस्ट। उनकी तो 24 लाख पर ईयर की फीस होती है, मैंने खुद देखी है, 24 से 25 लाख पर ईयर की फीस होती है, एक्सक्लूडिंग, छोड़ के, हॉस्टल और मेस को छोड़ के, ओनली ट्यूशन फीस। तो आप ये चुन सकते हो। अब नॉर्थ लोकेशन स्टेट एकेडमी क्यों नहीं चुननी चाहिए? देखो, पहली चीज़ ये है, इसमें सिटी छोटी, मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको सिटी के ऊपर लेना देना है तो छोड़ दो। फिर क्लबिंग, आपको क्लबिंग का शौक है या आप ये चाहते हो कि क्लब करूँ, रात को नाइट लाइफ करूँ, देन चरकेस इज नॉट फॉर योर गुड ऑप्शन, कहीं और चले जाओ। तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप चाहते हो, अगर आपका ये है कि नहीं मैं पढ़ नहीं सकता, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता, तो भी आप नॉर्थ लोकेशन को ना चुनो, ठीक है। और कोई इतना बड़ा नहीं है इशू, आप चुन सकते हो बाकी किसी भी रीज़न से। अगर आपको कोई और भी रीज़न है तो आप चुन सकते हो। तो यही था, मैं खुद अपना एक रिव्यू दे रहा हूँ नॉर्थ लोकेशन का। पूरा 1 साल हो चुका है और मैंने जो देखा वो मैं बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं। यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के साथ मतलब कैलेंडर निकलते हैं हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के। यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती हैं और यहाँ पे सोशल एक्टिविटीज़ भी होती है। बहुत सारे बच्चे वीडियोज़ अच्छी बनाते हैं, बहुत सारे बच्चे अच्छी अच्छी ड्राइंग्स करते हैं, मतलब अपने स्किल्स दिखाते हैं। और हम मतलब मैं और 2-3 बच्चे और हैं जो इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और हम फिर मदद करते हैं उन बच्चों की दूसरी सिटीज़ में घूमने के लिए। जैसे मैं खुद मॉस्को गया था, क्योंकि मैंने स्किल था कोई मेरे पास, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा इसमें, तो स्किल था तो वो किया, और मतलब फॉर्म भरा उसमें, उस स्किल पे वो स्किल उनको शो करवाया। और भी 5-6 बच्चे तो उन्होंने स्किल शो करवाया। तो हमारी यूनिवर्सिटी से 4-5 बच्चे मॉस्को गए थे घूमने। 1 हफ्ते का ट्रिप था, सारा खर्चा, ऑल एक्सपेंसेस, फ्लाइट से लेके रहने तक, खाने तक, सारा खर्चा उनका था। मॉस्को की जो भी जहाँ पे हम गए थे, मैं आपको पब्लिकली नहीं बता रहा कुछ ऐसा, लेकिन वहाँ पे था। अभी भी यहाँ पे होता रहता है और हम उनकी मदद करते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो हम उन बच्चों की मदद करते हैं ताकि वो बाहर की दुनिया भी देख सकें। अगर उनका सपना ये है कि नहीं हमें पढ़ना है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं सिटीज़ पे कि हम येकेटेरिनबर्ग नहीं जा सकते, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को नहीं जा सकते, क्योंकि हमें पढ़ना है, हमें अच्छा पढ़ना है, इसलिए हम चरकेस का हैं, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। उनको हम मदद करेंगे, फॉर्म भरेंगे, उनके स्किल्स को चेक करेंगे और उनको बाहर भेजेंगे घुमाने के लिए ताकि घूमें। और उस टाइम यूनिवर्सिटी खुद मदद करती है, रेक्टर, डायरेक्टर खुद मदद करते हैं उन बच्चों को भेजने में, और वहाँ से फिर सर्टिफिकेट्स मिलते हैं अगर आप जीतते हो, वहाँ से और भी चीज़ें मिलती हैं, और ओवरऑल ग्लोबली एक अपीयरेंस होता है उस बच्चे का। तो ये भी का टीचर। स्पोर्ट्स में भी हम बहुत आगे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में भी बहुत सारी टूर्नामेंट्स होती रहती हैं। यहाँ पे बैडमिंटन की होती है, यहाँ पे फुटबॉल होती है, यहाँ पे क्रिकेट होती है, बहुत सारी चेस भी होती है यहाँ पे। और जो बच्चे स्पेशली जो बच्चे बैडमिंटन पे बैडमिंटन खेलते हैं या बैडमिंटन का फ्यूचर में शौक है कि हम यूनिवर्सिटी जाएं और वहाँ पे टूर्नामेंट हो और हम खेलें, तो रैकेट जो होता है खेलने वाला, रैकेट अपना इंडिया से लेके आए। अगर आप जा रहे हो नॉर्थ लोकेशन में, ठीक है, बाकी जगहों को नहीं मुझे पता, नॉर्थ लोकेशन में अगर आ रहे हो तो रैकेट लेके आए, क्योंकि टूर्नामेंट का जो सारा स्केड्यूल है वो है मेरे हाथ में है, और बस परमिशन मुझे लेनी होती है हर जगह से, बाकी करवाता मैं हूँ टूर्नामेंट्स। तो रैकेट वहाँ से लेके आए इंडिया से, क्योंकि रैकेट वहाँ नहीं मिलेंगे आपको, बहुत बेकार मिलेंगे, महंगे मिलेंगे। बच्चों ने इंडिया से फिर पार्सल मंगाया जो डबल उनको रेट पड़ा, इंडिया से लेके आए, बैग में लेके आए, और वहाँ पे टूर्नामेंट्स होती हैं, साल में 2 बार टूर्नामेंट होगी, और प्राइज़ मिलते हैं वहाँ पे, सर्टिफिकेट मिलता है, मेडल्स मिलते हैं, प्राइज़ मिलते हैं, और ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नॉर्थ लोकेशन में होती है जो मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता, बहुत लंबी वीडियो मतलब ऐसे ही हो चुकी है। तो जिन बच्चों को कोई और डाउट है नॉर्थ लोकेशन के ऊपर, या नॉर्थ लोकेशन के ऊपर डाउट है, या वो एडमिशन करवाना चाहते हैं, बाकी फीस स्ट्रक्चर चाहिए, डिटेल्स चाहिए नॉर्थ लोकेशन की, हिडन चार्जेस को छोड़ के, मैं हिडन चार्जेस भी सारे दिखा दूंगा आपको, जो हिडन चार्जेस होंगे, कोई हिडन चार्जेस नहीं होगा मेरी तरफ से, ठीक है। ऊपर फ़ोन नंबर, ऊपर या नीचे फ़ोन नंबर होगा, व्हाट्सएप होगा, व्हाट्सएप करो, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बस अपना नाम और सिटी का नाम बता दो और
और यूनिवर्सिटी बता दो जहाँ पे आप इंटरेस्टेड हो, मैं आपको फीस स्ट्रक्चर दे दूंगा, अब सारे हिडन चार्जेस भी दे दूंगा जो जो आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए वहाँ पे आगे, क्योंकि मेरा मानना ये है किसी बच्चा जो बच्चा बाहर आ रहा है उसको घर से ही पेरेंट्स के साथ पता होना चाहिए कितने उसके चार्जेस लगेंगे टोटल, ठीक है। तो अगर आपको नॉर्थ वेस्टर्न जाना है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, या अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी में जाना है, रशिया में MBBS करनी है, जॉर्जिया में करनी है, उज़्बेकिस्तान में करनी है, कजाकिस्तान में, किर्गिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में या चाइना में, इन जगहों पे कहीं पर भी करनी है तो आप नीचे व्हाट्सएप लिखा हुआ 2 नंबर है, इंडियन और रशियन नंबर, आप उन पर व्हाट्सएप कर सकते हो किसी भी नंबर पे। मैं आपको जैसे ही फ्री होगा 1 घंटे के अंदर रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं फ्यूचर में भी और वीडियोस बनाता जाऊँगा हर यूनिवर्सिटी के ऊपर, अपनी यूनिवर्सिटी के ऊपर भी, नॉर्थ वेस्टर्न के ऊपर। टेक केयर, गुड बाय।